आज हमारी एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला की 5वीं क्लास है और 5वीं क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन। हम कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे। आप बोलेंगे सर कल भी तो कैलकुलेशन के बारे में बात की थी, आज हम बात करेंगे कुछ मिसलेनियस कैलकुलेशंस के बारे में और साथ में कुछ प्रोजेक्ट भी देंगे। और गोपाल जी एंड मनीष जी एंड रितेश जी, आपके तरफ से कल जो प्रैक्टिस फाइल थी वो आई नहीं। हमने कुछ क्वेश्चन शेयर किए थे, आप लोगों ने भेजे नहीं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी प्रैक्टिस फाइल जरूर भेजें। जी सर, भेज दूंगा मैं। ठीक है ना। आपकी प्रैक्टिस फाइल से मुझे पता चलता है कि आपने कितना सीखा है, कितना सीखा है, क्या समझ में आया, क्या समझ में आया। इसलिए और हम जानते हैं कि हाँ छोटी मोटी चीजें हैं रितेश जी, आप ऑलरेडी यूज करते हैं तो आपकी चीजें पता होगी, फिर भी प्रैक्टिस फाइल देखेंगे तो हैबिट होगी प्रैक्टिस फाइल भेजने की, क्योंकि आगे चल के 2 4 5 क्लास बाद ही बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें आने लगेगी जो आप बोलेंगे कि सर ये तो नई चीजें थी, तो पता ही नहीं था, ये तो बहुत यूजफुल है, ऐसी चीजें। जी। तो चलिए हम अपनी एक्सेल फाइल ओपन करते हैं जहाँ पे हम पढ़ाएंगे आपको। तो ये रहा हमारे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं परसेंटेज कैलकुलेशंस की, कि एक्सेल के अंदर में किस तरह से हम परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि परसेंटेज हम टाइप करते हो क्या होता है। मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इसके स्क्रीन को। देखिए जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ, मान लीजिए 20%, तो 20 और परसेंट का सिंबल मैंने लगाया तो 20% कहलाता है। लेकिन मैंने 20 टाइप करके फिर इसके ऊपर परसेंट का सिंबल यहां से लगाऊंगा तो 2000 परसेंटेज हो जाएगा। क्योंकि एक्सेल के अंदर में आप अगर एक्सेल में आप देखें तो एक्सेल में 1 = 100% होता है। इसलिए मुझे बाद में अगर परसेंटेज लगानी है तो 0.20 लिखेंगे डेसिमल में, देन परसेंटेज लगाएंगे। अब इसका एक बेनिफिट होता है। बेनिफिट ये होता है कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 500 का अगर मुझे 30% निकालना है तो कैसे निकालें। 500 का 30%, तो आप जब देखेंगे मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, 500 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 100। लेकिन यहाँ जस्ट आपको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाय 100 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका 30% ऑलरेडी डिवाइड बाय 100 होता है। अगर आप इसको जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करें तो आप देखेंगे कि 0.03% है, तो ऑलरेडी ये आपका परसेंटेज में होता ही है। तो परसेंट में हमेशा डालने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से मान लीजिए कि मैंने 320 नंबर लाया है और हमने ये जो है 500 का था, कितना परसेंट हुआ। तो सेम मैथमेटिक्स में 320 डिवाइड बाई 500 मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो 320 डिवाइड बाई 500 एंटर प्रेस करेंगे और इसके ऊपर आप परसेंटेज लगा लीजिए, ये आपके पास परसेंटेज आ जाएगा। तो एक्सेल के अंदर में हम इसी तरह से परसेंट की कैलकुलेशन करते हैं। क्लियर है। तो परसेंट कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग। अब जी। यस सर। अब हम बात करते हैं नंबर को राउंड करने का मेथड। नंबर, देखिए जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं 500 लिखे तो 500 आता है, लेकिन कभी कभी 500 को हमें परसेंटेज में लिखना होता है, तो इस तरह से परसेंटेज। अब इसको राउंड कैसे करेंगे। देखिए राउंड करने का 2 3 मेथड है। जैसे आपके पास जो है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 22 डिवाइड बाई 7 कर दिया, इक्वल के साथ, इक्वल 22 डिवाइड बाई 7, एंटर प्रेस किया तो आपके सामने दिख रहा है 3.471। अब डेसिमल मान लीजिए मुझे 2 डिजिट का करना है, तो जस्ट देखिए 2 चीजें होती है एक्सेल के अंदर में, एक विजुअल होता है, एक ओरिजिनल होता है। समझे। जैसे कि परसेंटेज में आपका 64% विजुअल है, बट ओरिजिनल क्या है,
ओरिजिनल आपके पास है 0.64, 0.64। ठीक है, तो जी परसेंटेज डालने में 64% दिखता है। सेम उसी तरह से यहाँ हमें विजुअल चेंज करना है, तो यहाँ बटन्स आपको दिख रहे होंगे, यहाँ से हम कम कर सकते हैं, यहाँ से ज्यादा कर सकते हैं, इस तरह से। लेकिन हम इसके लिए फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। ओरिजिनलिटी में मुझे 3 ही चाहिए, तो हमारे पास राउंड का फॉर्मूला होता है। अब देखिए, कोई भी फॉर्मूला लगाने के लिए जनरली हम इक्वल प्लेस करते हैं। हालांकि फॉर्मूला हम प्लस से भी लगा सकते हैं, कि प्लस से ही फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला लग जाएंगे, और हम फॉर्मूला माइनस से भी लगा सकते हैं। बट माइनस से फॉर्मूला क्यों नहीं लगाएंगे? माइनस से फॉर्मूला ना लगाने के पीछे रीजन है कि रिजल्ट आपका माइनस में आएगा, और माइनस में आने पे प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हम प्लस से भी ले सकते हैं, और हम यहाँ इक्वल से भी कर सकते हैं। कोई भी फॉर्मूला वर्ड लिखते हैं, उसके साथ नीचे बहुत सारे लिस्ट आ जाता है, और जिस फॉर्मूला को आप सेलेक्ट करेंगे उसका डेफिनेशन, यहाँ देखिए डेफिनेशन दिखेगा, मतलब कि उसके बारे में। तो मुझे फॉर्मूला लगाना है राउंड का, तो मैं राउंड दिया, और फॉर्मूला मैं टैब से अपना कीबोर्ड का टैब की प्रेस करूंगा तो फॉर्मूला सिलेक्ट हो जाएगा, और मैं इसको सेलेक्ट करके कॉमा 0 करूंगा, तो 0 मतलब कि पूरा राउंड हो गया। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि नहीं मुझे सिर्फ 2 डिजिट चाहिए, तो 0.14 आएगा। तो राउंड से इस तरह से आप वैल्यू को इसको राउंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि क्या हम नंबर भी राउंड कर सकते हैं? क्या रितेश जी, लग रहा है नंबर राउंड होगा? अब नंबर हाँ जी राउंड करने की जरूरत क्यों पड़ती है? जैसे मान लीजिए कि आप शॉपकीपर हैं, और आपके पास एक आइटम है, मान लीजिए कोक है आपके पास, और आप कोक को पैकेट के हिसाब से बेचते हैं, समझ गए? मतलब ऐसा नहीं है कि आप होलसेलर है, मान लीजिए रिटेलर नहीं है, होलसेलर, और आपको किसी ने आया कोक लेने, तो उसको आप एक पेटी दोगे, एक बॉक्स एक पेटी दोगे। एक बॉक्स में 12 आइटम होते हैं, तो कोई भी अगर लेने आएगा तो मिनिमम 12 पीस तो आपको दीजिएगा, उसको देंगे आप, क्या सर? क्योंकि बॉक्स खोल के आप दोबारा नहीं भेज सकते, समझे सर? अब क्वेश्चन ये है कि किसी ने आया और आपको बोला, कोई पर्सन आया बोला कि मुझे 5417 बोतल चाहिए, तो आप उसको कितना पेटी देंगे? मतलब 5217 हमको देना है, तो उसके हम बोलेंगे भाई 5217 आपको नहीं दे सकते हैं, हम दर्जन के हिसाब से बेचते हैं। तो बंदा बोलेगा बताओ कितना होगा दर्जन के हिसाब से 5217 के बीच में। तो यहाँ पे नंबर राउंड होता है, तो यहाँ पे हम लगाते हैं फॉर्मूला सेल का, सेलिंग का। इसमें अपना नंबर सेलेक्ट करते हैं, और सिग्निफिकेंट मतलब कि कितना का राउंड करना है, तो मुझे 12 का राउंड करना है। तो रिजल्ट आपके सामने कि 5220 आपको लेने पड़ेंगे, समझे? सेम उसी तरह से बैंक में आप एफडी खुलवाने जाते हैं, तो बैंक क्या कहता है कि मैं एफडी खोलूंगा 500 का मल्टीप्लेक्स, मतलब 500 के गुणांक जो होगा उसी पे हम आपकी एफडी खोलेंगे, तो वहां पे सेलिंग फॉर्मूला यूज होता है। तो राउंड पढ़ाना था, बट नंबर आप राउंड डेसिमल राउंड कर सकते हैं, तो हम नंबर को भी राउंड कर सकते हैं। तो नंबर राउंड करना आप लोगों को आ गया? किसी को डाउट? नो सर। सर जैसे एक फिगर है 10,14,380 रुपए, इसको राउंड करना है नियरेस्ट 100 में, वो कैसे करेंगे? तो वही आप सेलिंग का फॉर्मूला लगाइए, 10 लाख का जो नंबर यहाँ डाल दीजिए, 100 आप यहाँ डाल दीजिए। और राउंड से भी? नहीं, राउंड तो डेसिमल के लिए होता है। राउंड किसके लिए होता है? डेसिमल के लिए होता है, दशमलव। जैसे 1,02,45 1,00,000
1,40,40,387 चलिए 85 कर दिया। अब ठीक इसके है। साथ अगर डेसिमल लगा है 365, तो वहां हम या तो इससे करेंगे, इससे अलग करेंगे, या फिर हम राउंड का फॉर्मूला लगाएंगे। किसका फॉर्मूला लगाएंगे? राउंड का। डेसिमल को राउंड करने के लिए या हटाने के लिए, या फिर 5-7 डिजिट का डेसिमल है, मुझे एक ही 2 ही डिजिट चाहिए, उसके लिए। लेकिन आप बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, ये 100 का सिग्निफिकेंट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 100 का 100 significant। तो उस केस में हम सेलिंग का फॉर्मूला लगाएंगे। किसका लगाएंगे? सेलिंग। हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ 100। समझे? ओके। क्लियर है? मान लो इसको 300 करना हो, तो सर यहाँ 100 की जगह पे 300, 500, 400 कुछ भी लिख दीजिए। नहीं नहीं, हम चाहते हैं कि जो 50 से लास्ट वाली फिगर जो है 50 से बिलो है, तो बिलो वाला 100 आए। तो 100 का सिग्निफिकेंट कर दिया आपने ना? नहीं नहीं, तो आपका बिलो के लिए फ्लोर लगाना पड़ेगा। बिलो के लिए क्या लगाना पड़ेगा? हेलो फ्लोर। सर, गुड आफ्टरनून सर। बिलो के सर, लिए फ्लोर। समझे? और आगे चल के हम आपको इफ कंडीशन वगैरह बताएंगे, जहां आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं कि 50 से नीचे होगा तो 300, 50 से ऊपर होगा तो 400, ऐसे चीज कर सकते हैं। समझ गए? फिलहाल आपको नीचे के लिए ये करना है, ऊपर के लिए आपको ये करना है, दोनों के लिए। क्लियर है? समझ में आ गया आप लोगों को? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डेट की कैलकुलेशन। सबसे पहले इस चीज को जानिए कि अगर आप अपना डेट लिखना चाहते हैं एक्सेल में, तो मैनुअली टाइप करने के लिए हमने आपको पहले भी बताया था कि आप अपने सिस्टम का डेट देखें क्या है। तो मेरा है DDMMYY, तो आज का डेट /11। ईयर डालने की जरूरत नहीं है, ईयर ऑटोमेटिक आ जाता है। लेकिन आप शॉर्टकट की बात करिए तो कंट्रोल के साथ आपके साथ सेमीकोलन होता है, जो कि डेट डाल देता है, और कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन आपका टाइम डाल देता है। दोनों इकट्ठा डालना हो तो कंट्रोल के साथ सेमीकोलन स्पेस कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन, फिर एंटर प्रेस कर दें तो डेट एंड टाइम इकट्ठा आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि एक्सेल के अंदर में जो नंबर, देखिए जो नंबर है वो डेट है, जो टाइम है आपका वो डेसिमल है। मतलब कि 1 इट मींस 24 आवर, इट मींस 1 डे। एक्सेल इस चीज को समझता है। तो 24 आवर, जैसे मैंने मान लीजिए 24 घंटा 30 मिनट कर दिया, तो अब जिसको नंबर फॉर्मेट में देखेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 24 आवर बन गया 1। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। तो जैसे अगर आपको करेंट सिस्टम डेट फॉर्मूले के थ्रू चाहिए, तो हमारे पास टुडे का फॉर्मूला होता है, जो कि सिस्टम डेट देगा, लेकिन ये हर बार चेंज होते रहता है। तो अगर आपने इसको कहीं पे लगा दिया तो कल खोलोगे तो 11 दिखेगा, फिर 12 दिखेगा, फिर 13 दिखेगा। तो हर दिन ये अपने आप को चेंज करते रहता है। और करेंट सिस्टम डेट एंड टाइम के लिए नाउ का फॉर्मूला होता है, लेकिन सिर्फ टाइम के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है। बट आगे चल के क्लासेस में बताऊंगा कि ऐसे फॉर्मूलेज बना सकते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने 1 जनवरी से लेके आज तक की डेट को डिफरेंस में निकालना है। किसमें निकालना है? कि कितने नंबर ऑफ डेज हुए। तो इसको निकालने के लिए सिंपल लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट कर लीजिए। लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट, तो ये आ गया 313 दिन। लेकिन हाँ, इसके लिए लेटेस्ट सेक्शन में आते हैं तो आपके पास एक फॉर्मूला आ गया है डेज का, जिसमें आप एंड डेट कॉमा स्टार्ट डेट डालेंगे तो नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। तो 2 डेट का डिफरेंस आप जस्ट माइनस करके लगा सकते हैं, और इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है।
लेकिन टाइम की बात करें तो अगर मैं सुबह ऑफिस 10:30 पे गया और ऑफिस से वापस शाम के 16 बजे मतलब कि 4 बजे वापस आया, तो डेट हमेशा 24 घंटा के फॉर्म में लिखेंगे सर। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 4 बजे लिख देता हूं तो सुबह के 4 बजे ले लेगा। तो जब आप 12 घंटे का फॉर्मेट में जाते हैं तो ध्यान रखिएगा कि टाइप करते समय एएम और पीएम का ध्यान रखेंगे। तो हम लेटेस्ट टाइम माइनस ओल्डेस्ट टाइम कर देंगे, लेटेस्ट टाइम माइनस ओल्डेस्ट टाइम। और डेट एंड टाइम की कैटेगरी में बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो आप देखेंगे, जो कि फॉर्मूले क्लास में आपको हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम जो जरूरत है कि आगे आने वाली क्लासेस में वो हम आपको बता रहे हैं। तो टाइम कैलकुलेट करना सबको आ गया एंड डेट कैलकुलेट करना। सर डेट के रिगार्डिंग में एक क्वेश्चन था, अभी पूछूं या फिर एंड में? क्या पूछिए, क्या क्वेश्चन है? सर डेट में जैसे जो डेट होता है ना, जो एंट्री हुई है डेट की, वो है 11 नवंबर। नवंबर पूरा टेक्स्ट है और 2022 है, ठीक है। तो वो पूरा जितना भी डेट का कॉलम है ना, सारा टेक्स्ट में है। मतलब इस टेक्स्ट से मैंने चेक करा तो वो सारा टेक्स्ट में है। अब तो उसको आप फॉर्मेट सेल में जाके चेंज कर रहा हूँ। नहीं, फॉर्मेट चेंज करने होगा। अगर आपने डेट को कर दिया है टेक्स्ट में, जैसे कि यहाँ पे जैन 2022 मान लीजिए, ठीक है ना। अब इस पे कैलकुलेशन नहीं हो रही क्योंकि टेक्स्ट। तो दो तरीके हैं। यस। एक तो आप यहाँ पे डेट वैल्यू नाम का फॉर्मूला होता है वो लगा सकते हैं, पहला। या दूसरा, इसी के ऊपर +0 कर देंगे तो फिर भी आ जाएगा, या मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे तो फिर भी नंबर में आ रहा है। इसके ऊपर जाके अपना डेट का फॉर्मेट चूज कर दीजिए तो एक डेट बन जाएगा आपका, ठीक है। तो ये अगले नेक्स्ट कॉलम की बात हुई, लेकिन उसी कॉलम में आपको नया कॉलम ऐड नहीं करना है, आपको उसी कॉलम में ऐड करना है। तो जस्ट सेलेक्ट द डेट। क्या करेंगे रितेश जी, आपको आइडिया है? रितेश जी आवाज आ रही है आपको मेरी? आप म्यूट है सर। गोपाल जी आपको आइडिया है क्या करेंगे हम इसके लिए? नहीं सर, आइडिया नहीं है। रितेश जी कहाँ चले गए? रितेश जी अनम्यूट करें प्लीज। आई थिंक वो लग रहा है ऑफिस से किसी काम में बिजी हो गया। तो इसके लिए सिंपल हम जाएंगे डेटा मेनू बार के अंदर, और इसके अंदर आता है टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम क्लिक करने के बाद जस्ट फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। क्या कीजिए? जस्ट फिनिश, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। समझे? क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं फॉर्मेटिंग के बाद में। देखिए फॉर्मेटिंग के बारे में अब आपको फॉर्मेटिंग डिटेल से पढ़ाएंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप टेक्स्ट नंबर लिखते हैं और नंबर टेक्स्ट मिलते हैं तो अपने हिसाब से जाता है। लेकिन नंबर को अगर किसी तरह का फॉर्मेटिंग करना है आपको, जैसे मान लीजिए कि मैं 500 लिखा लेकिन मुझे MRP 500 शो करना है कहीं और, यहां अगर करना है तो हमने आपको पहली क्लास में बताया था, याद होगा इसकी सिलेक्शन की क्लास में, कि हम कस्टम पे जाके MRP लगा देते, MRP, और यहाँ पे 0 कर देते। तो ये जस्ट विजुअल हो रहा है, लेकिन मुझे कहीं और MRP 500 शो करना है इसी नंबर को। तो इसके लिए हम लगाते हैं फॉर्मूला टेक्स्ट का। किसका? टेक्स्ट। टेक्स्ट फॉर्मूला में हम वही कोड देते हैं जो कि हमने दिया है, MRP और यहां 0। तो टेक्स्ट फॉर्मूला, ओके, इसमें डबल इन्वर्टर कोमा लगाना पड़ेगा। अब डबल इन्वर्टर का क्यों लगाना पड़ा? ये आपको VBA में सपोर्ट करेगा सर। देखिए अब मुझे मेरा जो कोड है, कोड के अंदर इन्वर्टेड कॉमा में, कोड के अंदर
इन्वर्टेड कॉमा में मुझे एमआरपी लिखने हैं। तो अब टेक्स्ट फॉर्मूला इसके अंदर जाके कैसे लिखेगा, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा है, तो हमने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया है। किसका किया है? डबल इन्वर्टेड कॉमा का। ये वीवीए में सेम कंसेप्ट होता है, इसका ध्यान रखिएगा। तो इसी तरह से जैसे डेट आपने डाला हुआ है, अगर डेट डाला हुआ है तो डेट को भी अब यहां से अपने हिसाब से तो फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं ना सर, या डेट में जाइए, यहाँ पे फॉर्मेटिंग है, अब अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास अब कहीं और शो करना है तो टेक्स्ट फॉर्मूले के जरिए भी हम कर सकते हैं। DDMMYY, अब DD/MMMM एंड YY, तो इस फॉर्मेट में होगा। अब इस फॉर्मेट में क्या होता है इसके बारे में आगे हम समझाएंगे। दूसरा, कॉन्केट करना, जैसे सुजीत और कुमार यहां लिखा हुआ है दूसरे सेल में, मुझे इसको ज्वाइन करना है। हालांकि ज्वाइन करने के लिए बहुत सारे फॉर्मूला है जो कि आगे क्लासेस में सिखाऊंगा मैं, लेकिन फिलहाल आप इसको n% से भी कर सकते हैं कि n% का साइन लगाया और एंटर प्रेस करें, दोनों आपस में ज्वाइन हो जाएगा। पीछे सेपरेटर नहीं है क्योंकि हमने सेपरेटर दिया नहीं, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको यहां सेपरेटर देना है। तो देखिए सुजीत कुमार आ गया। लेकिन अगर कोई डेट को, जैसे 1 तारीख है हमारे पास और आज का डेट है, मुझे इन दोनों को ज्वाइन करना है 2 लगा के, तो यहां पे आपको टेक्स्ट फॉर्मूले की मदद लेनी कि पहले इसको आप टेक्स्ट फॉर्मूले की मदद से टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे, DD/MMM/YY, जो भी फॉर्मेट आपका है वो, इसको भी सेम, और फिर हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा फ्रॉम, स्पेस दिया, n%, हमने डेट लगाया, अगेन n%, इन्वर्टेड कॉमा में 2 लिखा, स्पेस दिया, अगेन n%, हमने 10th नवंबर सेलेक्ट कर लिया, एंटर प्रेस करेंगे तो फ्रॉम 1 जनवरी टू 10th नवंबर इस तरह से लिखा हुआ आएगा। लेकिन इसी फॉर्मूले को अगर डायरेक्ट डेट पे अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह का, क्या बोलते हैं, नंबर्स आएंगे, क्योंकि डेट दिखते डेट है बट एक्चुअल में होते नंबर है। ये नंबर क्या है, कैसे है, ये आगे क्लास में हम आपको समझाएंगे। क्लियर है सर? तो हमने डिस्कस किया डेट के फॉर्मेट के ऊपर। फिर हम बात करते हैं सेल एड्रेस। सेल एड्रेस के बारे में और नेमिंग मेथड के बारे में बात करेंगे। देखिए, जैसे ए सेल है A4, क्या है A4, अब यहां पे 500 लिखा, 5000 लिखा F4। अगर सेम मुझे यहां लिंक करने हैं तो इक्वल प्रेस करके इसको सिलेक्ट करके एंटर मारेंगे तो ए आपका लिंक हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे 500 लिखूं या यहाँ पे मैं 2 3 4 लिखूं तो आप देखेंगे ये लिंक ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें हमारे पास एक डेटा होता है। अब एक चीज को जान लीजिए, एक छोटा सा चीज और बता रहा हूं आपको। मैं यहाँ पे कई बार एक छोटा सा डेटा ले लिया, यहाँ पे, और छोटा सा डेटा हमने ले लिए, लेकिन मुझे क्या करने हैं कि इसमें से डेटा को पुट करना, कि हमने बोला कि रो एंड कॉलम, तो यहां मैंने बोला रो नंबर 8 और कॉलम नंबर 4, तो रो नंबर 8 और कॉलम नंबर 4 का डेटा मुझे चाहिए। क्या चाहिए? रो नंबर 8 और कॉलम नंबर 4 का डेटा चाहिए। ला सकते हैं ऐसे, हालांकि ऐसे फॉर्मूले हैं, इंडेक्स का, ऑफसेट का फॉर्मूले हैं, लेकिन वो सब चीजों पे डिस्कस नहीं करते हैं। हम इसको सिंपली कैसे करेंगे, तो हमारे पास एक एड्रेस का फॉर्मूला जिसमें रो नंबर और कॉलम नंबर आप पुट कर देते हैं तो एंटर करके उसका सेल एड्रेस D8 आ जाता है।
बट वही तो यहाँ प्रॉब्लम है कि अगर मैंने यहाँ पे इक्वल A4 किया तो लिंक कर दिया, लेकिन मैं A4 के ऊपर लिख देता हूं तो क्या A4 यहाँ पे हम डेटा कैसे लेके आएंगे, क्योंकि हमें इसको क्लिक करेंगे तो A4 ही शो करेगा ना। इसको थोड़ी पता है कि यहाँ जो A4 डला हुआ है वो इस A4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके लिए हमारे पास इनडायरेक्ट का फॉर्मूला होता है। इनडायरेक्ट का फॉर्मूला में अगर किसी तरह का सेल एड्रेस आप देते हैं तो उस एड्रेस की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर देता है। तो देखिए 231 आ गया, मतलब इनडायरेक्ट ने इस F4 को लिया, F4 को ABCD टेक्स्ट ना मानकर वो क्या किया, इसकी वैल्यू को शो कर दिया, जो कि यहाँ पे देखिए 234 दिख रहा है। तो सेम यहाँ एड्रेस ने रो नंबर कॉलम नंबर को लेके एक एड्रेस D8 बना दिया, लेकिन D8 की वैल्यू के लिए हम इनडायरेक्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? इनडायरेक्ट फॉर्मूला। इनडायरेक्ट फॉर्मूला आपको यहाँ पे वैल्यू देगा। समझ में आया आप लोगों को? किसी को डाउट? रितेश जी को डाउट आपको? सर नो जी नो। कहाँ चले गए थे? मैं कब से रितेश जी बोल रहा था, आप अप्लाई नहीं कर रहे थे। बॉस का फोन आ गया। अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया। अब क्वेश्चन यहाँ पे एक चीज और आता है, नेमिंग मेथड। जैसे कि इस एरिया को हम अभी कर रहे हैं A6 से लेके E12, तो अगर सम के अंदर हम डालना है तो हम यहाँ पे ये डाल देते हैं, आ जाता है रिजल्ट। लेकिन कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि मुझे इस एरिया को काफी जगहों पे यूज करना है, हर बार ये देना, इसके आगे फिर सीट का नेम लगाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। तो हम एक एरिया को अपने हिसाब से नाम भी दे सकते हैं। हम फॉर्मूला बार में जाएंगे और इसको डिफाइन नेम में इसका नाम मान लीजिए मैंने डाल दिया डेटा। क्या नाम डाल दिया? डेटा। अब मैं कहीं भी इस सीट या अनदर सीट पे जाऊंगा सम, और हम यहाँ पे सिर्फ डेटा लिख देंगे तो इसको पिक कर लेंगे किसी भी सीट पे, बट इसी फाइल के अंदर। समझे? आगे रिजल्ट तो इन नेम के जरिए। हालांकि इस सब चीजों के ऊपर मैं और डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, बट अभी जो थोड़ा बहुत जानना जरूरी है आपको वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है जी। तो अभी हमने कई सारे फॉर्मूले के बारे में ही बात की, लेकिन कुछ यूजफुल फॉर्मूले हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हालांकि जो यूजफुल 20 फॉर्मूले का लिस्ट मैंने यहां दिया हुआ है। चलिए इन्हीं फॉर्मूले को 1 बाय 1 हम आपको यहां सिखाते हैं, ठीक है। जैसे हम कुछ नंबर्स पहले लिखते हैं, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, आपको मोस्टली फॉर्मूले आते होंगे, कुछ फॉर्मूले होंगे जो कि आपको ना आते होंगे। चलिए यहां पे हम देते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाया तो यहाँ इसने सम दे दिया, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आपके नंबर के अंदर में, नंबर टेक्स्ट के अंदर में लिखा है तो सम उसको कंसीडर नहीं करेगा, नहीं कर रहा है। आप चाहते सम इसको भी कंसीडर करें तो इसके बगल में आपको इसको वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा। वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए, हालांकि फॉर्मूले वगैरह तो है, लेकिन वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल इसके ऊपर +0 कर दीजिए, सारे नंबर वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे अगर टेक्स्ट में है तो, और फिर इसको आप सब लगा सकते हैं। दूसरी, अगर आपका मर्ज है से, यहां पे देखिए मैंने मर्ज कर दिया इसको लेके, तो मर्ज को भी कंसीडर कर लेगा। ऐसा नहीं कि मर्ज है तो कंसीडर नहीं करेगा, मर्ज को भी कंसीडर कर लेगा। लेकिन क्वेश्चन आता है कि मैं यहाँ पे 20 लिखा हूं, यहाँ पे 30 लिखा हूं, और यहाँ मैंने 2 कॉलम मर्ज करके यहाँ पे मैंने 64 लिख दिया, यहाँ पे नंबर लिख दिया। क्या और इस मर्ज को मैंने ऐसे कर दिया। कई बार इस तरह का डेटा आता है, तो क्या हम इसको सम कर सकते हैं? तो इक्वल हम सम का फॉर्मूला या कोई भी सम के अलावा और भी फॉर्मूले है ना, उसको लगा सकते हैं। लेकिन अगर इसमें किसी तरह का टेक्स्ट हुआ या एरर हुआ तो आपका फॉर्मूला एरर देगा। तो याद रखिएगा, किसी भी फॉर्मूले में इनपुट अगर आप एरर देते हैं तो आउटपुट भी आपका एरर आएगा। हालांकि इसको रोकने के बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो कि आगे हम बताएंगे। सम के बाद हम बात करें तो हमारे पास एवरेज है, जो कि किसी भी सिलेक्टेड सेल का एवरेज निकाल के देता है।
फिर आता है काउंट जो कि नंबर को काउंट करता है, टेक्स्ट और ब्लैंक को नहीं। फिर आता है मैक्सिमम जो कि मैक्सिमम नंबर देता है। फिर आता है मिनिमम जो कि मिनिमम नंबर देता है, जो भी सिलेक्ट करेंगे उसका मिनिमम आता है। राउंड बता ही दिया, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, 16 का स्क्वायर रूट निकालना है तो SQRT स्क्वायर रूट आपको दिख जाएगा। पावर फॉर्मूला, हालांकि पावर से 10 स्क्वायर निकालना है तो आप दो जरिए कर सकते हैं, आप पावर का फॉर्मूला लगा दें और इसमें 10,2 कर दें तो 10 स्क्वायर दिख जाएगा, या फिर आप यहाँ इक्वल 10 के ऊपर अपना ये पावर का सिंबल दे दें, वो भी आ जाता है। ओके, रैंड फॉर्मूला की बात करें तो रैंड फॉर्मूला रैंड बिटवीन हो, तो रैंडम नंबर देता है 0-1 के बीच में हर बार। अगर मान लीजिए कुछ परसेंटेज वगैरह पर रैंडम परसेंटेज चाहिए तो आप रैंड बिटवीन का फॉर्मूला रैंड का यूज कर सकते हो। रैंड बिटवीन की बात करें तो रैंड बिटवीन फॉर्मूला रैंडम नंबर देता है बिटवीन 2 नंबर, जैसे कि 10 और 90 के बीच में हमने डाला तो ये आपका रैंडम नंबर देगा। टेक्स्ट बता ही दिया, अपर फॉर्मूला किसी भी टेक्स्ट को अपर में कन्वर्ट करता है, अपर लेटर में, और लोअर फॉर्मूला किसी भी नंबर को लोअर नंबर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, टुडे फॉर्मूला मैंने बताया आपको, नाउ भी बताया, डेज भी बता दिया। रो फॉर्मूला जिस फॉर्मूले में आप लगाते हैं उसका रो नंबर देता है, और कॉलम फॉर्मूला जिस कॉलम में आप लगाते हैं उसका कॉलम नंबर देता है, और आपको इनडायरेक्ट फॉर्मूला भी बता दिए। तो आज की टॉपिक हुई खत्म। ये फाइल आप लोगों को मैं थोड़ी देर में भेज देता हूं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस है जो कि करके भेजने, हालांकि अभी तक आप लोगों के क्वेश्चंस आए नहीं है पिछला, फिर भी आज का क्वेश्चन हम आपको देते हैं। इसलिए हमेशा आपको बोलते हैं कि अपने क्वेश्चंस करके भेजिए, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मिल सकता है आपको। तो डू लिस्ट है कि आपको एक स्टूडेंट स्कोर कार्ड बनाना है जिसमें मार्क्स की परसेंटेज आपको निकालनी है। ठीक है, इस आपको स्टूडेंट स्कोर कार्ड बनाना है। उसके बाद अब बात करें कि सुरेश ने ज्वाइन किया है 23 जनवरी को, लीव किया आज के डेट में, आपको कैलकुलेट करना है कितने नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज वर्किंग है। आपको एक सेल में 500 एक पुट करना है, 3 नंबर रो और 4 नंबर कॉलम में 500, और उसका 60% कन्वर्ट करना है, कैलकुलेट करना है B2 में बिना सेल एड्रेस यूज किए हुए। सेल एड्रेस मतलब A1 B1 C1 यूज किए हुए। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं जो कि आपको हम भेज रहे हैं, आप फटाफट मुझे इसको बनाइए और मुझे भेजिए। ठीक है सर।